सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पाठ की कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक कि जब हमारा बुरा समय आता है तो हमारी जो बुद्धि है उसी के अनुसार कार्य करने लगती है। पढ़ते हैं पाठ को। पाठ 12 विनाश काले विपरीत बुद्धि। आवश्यकता से अधिक चालाक बनना या धूर्त बनना स्वयं का ही विनाश कर देता है। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी इस पाठ में दी गई है, जो अपनी अधिक चालाकी के कारण अपने ही हाथों अपनी बकरी को विष खिलाकर मार देता है। तो ज्यादा चालाक बनना बच्चों सही नहीं होता, कई बार इससे हमारा ही नुकसान हो जाता है। तो ये पाठ ऐसे ही व्यक्ति के बारे में है जो कि जरूरत से ज्यादा चालाक था। पढ़ते हैं। किसी गांव में चरण सिंह नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास 2 बकरियां थी। उसी गांव में गणेशी नाम का एक गरीब आदमी भी रहता था। उसके पास एक बहुत सुंदर बकरी थी। तो 2 व्यक्ति हैं, कहानी है 2 व्यक्तियों की। एक का नाम है चरण सिंह और दूसरे का नाम है गणेशी। दोनों गांव में रहने वाले हैं। चरण सिंह के पास 2 बकरियां हैं और गणेशी के पास 1 बकरी है, लेकिन बहुत सुंदर बकरी है। तो जो गणेशी है बच्चों, वो बहुत गरीब भी है। चरण सिंह की नजर उसकी बकरी पर थी। वह किसी तरह से उसकी बकरी को हड़पना चाहता था। इसी नियत से उसने गणेशी से अपनी बकरी देने को कहा, मगर गणेशी ने मना कर दिया। तो क्योंकि गणेशी की निर्धन था, लेकिन उसकी बकरी सुंदर थी। और जो चरण सिंह था वो लालची था, धूर्त था। वो उसकी बकरी को हड़पना चाहता था, मतलब उसको लेना चाहता था, जबरदस्ती लेना चाहता था। और वो कहता है गणेशी से कि मुझे बकरी दे दो, लेकिन गणेशी मना कर देता है। एक बार रात के समय गणेशी की बकरी चरण सिंह के खेत में घुस गई। चरण सिंह ने जब यह देखा तो उसने बकरी को पकड़कर अपने घर में बांध लिया और सबसे कहा, यह बकरी मेरी है। एक बार क्या होता है बच्चों, जो गणेशी की जो बकरी थी वो चरण सिंह का जो खेत है वहां पर कुछ खाने के लिए चली जाती है, और वो जो चरण सिंह था उसको पकड़कर अपने घर में बांध लेता है। सबसे यही कहता है कि ये बकरी मेरी है। गणेशी अपनी बकरी को ढूंढते हुए जब चरण सिंह के घर पहुंचा तो उसने अपनी बकरी को देखते ही पहचान लिया, मगर चरण सिंह ने गणेशी को उसकी बकरी लौटाने से इनकार कर दिया। और गणेशी जब अपनी बकरी को ढूंढता ढूंढता चरण सिंह के घर पहुंच जाता है, वहां देखता है वो बकरी बंधी हुई है, वो उसको पहचान लेता है, लेकिन चरण सिंह मना कर देता है, इनकार कर देता है, मना कर देता है कि नहीं, ये बकरी तो मेरी है। गणेशी ने गांव के कई लोगों से चरण सिंह की शिकायत की कि उसने जबरदस्ती उसकी बकरी को अपना बना लिया है, मगर चरण सिंह बहुत ही झगड़ालू और धनी आदमी था। उसके खिलाफ बोलने का किसी को साहस न था। सब गांव वालों ने चरण सिंह का ही साथ दिया। क्या होता है कि गणेशी गांव में जाता है, सब लोगों से शिकायत करता है चरण सिंह की कि इसने मेरी बकरी को अपना बना लिया जबरदस्ती से। ठीक है, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनने जबरदस्ती उसे अपना बना लिया है और अब वो दे भी नहीं रहा है। लेकिन जो चरण सिंह था बहुत ही झगड़ा करने वाला, लड़ाई करने वाला, लालची और धनी आदमी था। उसके विरुद्ध बोलने के खिलाफ, मतलब विरुद्ध बोलने का किसी में हिम्मत नहीं थी। इसलिए सब गांव वाले चरण सिंह का ही साथ देते हैं। जब गणेशी ने ईश्वर की कसम खाकर बकरी को अपनी बताया, तब अंत में प्रधान ने अपना फैसला सुनाया। बकरी किसकी है यह फैसला बकरी को ही करने दिया जाए। तो जब गणेशी क्या करता है, जो गांव का प्रधान था उसके सामने भगवान की कसम खाता है, तो वो प्रधान क्या फैसला सुनाता है कि बकरी किसकी है, ये फैसला बकरी करेगी। ये फैसला प्रधान के कहने पर चरण सिंह के घर से बकरी मंगाई गई और उसे सबके सामने खड़ा कर दिया गया। चरण सिंह के घर से बकरी को मंगाया जाता है, गांव में जहां पंचायत होती है सबके सामने बकरी को खड़ा कर दिया जाता है। बकरी के एक ओर चरण सिंह खड़ा किया गया और दूसरी ओर गणेशी को। तो एक और बकरी खड़ी है बीच में, एक तरफ चरण सिंह खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ गणेशी खड़ा हो जाता है। प्रधान ने चरण सिंह से कहा कि वह बकरी को अपने पास बुलाए। चरण सिंह ने बकरी को
आवाज देकर अपने पास बुलाया, लेकिन बकरी टस से मस नहीं हुई। तो कहता है कि दोनों मतलब बकरी को अपने अपने पास आवाज देकर बुलाएंगे। तो सबसे पहले चरण सिंह बुलाता है, लेकिन बकरी को जब वो आवाज देकर बुला रहा था अपने पास, बकरी टस से मस नहीं, मतलब बकरी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। अब क्या कहता है, इसके बाद जब गणेशी ने अपनी बकरी को आवाज दी तो वह लपक कर उसके पास पहुंच गई। और जब गणेशी, क्योंकि वो गणेशी की बकरी थी, जब उसे बुलाता है गणेशी बकरी को, तो बकरी जल्दी से गणेशी के पास पहुंच जाती है। प्रधान ने कहा, आज सबके सामने यह फैसला बकरी ने ही कर दिया कि वह गणेशी की बकरी है। चरण सिंह का सिर सबके सामने शर्म से झुक गया और गणेशी अपनी बकरी को लेकर खुशी खुशी अपने घर चल दिया। तो गांव का प्रधान क्या कहता है, आज तो ये सारा फैसला बकरी ने ही कर दिया कि वो किसकी है, वो गणेशी की बकरी है। तो चरण सिंह को ये सब चीजें अच्छी लगी, उसका जो सिर था वो शर्म से झुक गया, और जो गणेशी था वो बहुत खुश हो गया, अपनी बकरी को लेकर अपने घर चला गया। चरण सिंह सबके सामने तो मुंह से कुछ नहीं बोल पाया था, पर वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। एक दिन उसने गणेशी को रास्ते में रोककर कहा, मैं इस बकरी को तेरे पास नहीं रहने दूंगा, यह मेरी नहीं रही तो तेरी भी नहीं रहेगी, मैं इसे मार डालूंगा। तो सबके सामने तो सारे लोग थे उस समय, तो चरण सिंह कुछ नहीं बोल पाया था। लेकिन एक दिन वो अपनी जो उसकी बेइज्जती हुई थी पूरे सबके सामने, जो उसकी बदनामी हुई थी, उसका वो बदला लेना चाहता था गणेशी से। वो एक दिन उसे रास्ते में रोक लेता है और कहता है, अगर ये बकरी मेरी नहीं हुई तो तेरे पास भी मैं नहीं रहने दूंगा, मैं क्या करूंगा, इसे मार डालूंगा। गणेशी अपनी बकरी को बड़ी हिफाजत से रखने लगा। वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि चरण सिंह मौका मिलते ही उसकी बकरी का काम तमाम कर देगा। अब बहुत हिफाजत से यानी कि बहुत देखभाल के साथ रखने लगा गणेशी अपनी बकरी को। उसे कहीं अकेला नहीं जाने देता था, अकेला नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसे पता था कि चरण सिंह कैसा झगड़ालू व्यक्ति है। वो उसकी बकरी को मौका मिलते ही, जैसे ही उसे कोई भी मौका मिलेगा, वो मार देगा। बकरी को मारने का कोई उपयुक्त मौका न मिलते देख चरण सिंह और अधिक ईर्ष्यालु हो गया था। एक दिन उसे पता लगा कि गणेशी रात में किसी काम से पास के गांव जाएगा। उसने सोचा, बस यही मौका है जब वह इस बकरी को मार सकता है। तो जब बकरी की ज्यादा देखभाल होने लगी गणेशी के द्वारा, तो चरण सिंह को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था उसे मारने का, और उसके अंदर ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। मतलब गणेशी के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वो उससे बहुत नफरत करने लगा था। एक बार उसे कहीं से पता चलता है कि गणेशी दूसरे गांव जा रहा है किसी काम के लिए, तो उसने सोचा, बस यही मौका है मेरे पास, मैं इस बकरी को मार सकता हूँ। गणेशी इसी चिंता में था कि वह आज रात बकरी को कहाँ रखे, जिससे कि वह चरण सिंह के हाथ ना लगे। अचानक उसे एक तरकीब सूझी, और गणेशी को भी चिंता थी कि आज उसे शहर से बाहर जाना, मतलब गांव से बाहर जाना है, तो वो कहाँ रखे अपनी बकरी को, क्योंकि चरण सिंह तो उसे मार देगा। तभी उसे एक तरकीब सूझती है, उपाय सूझता है। रात को रात का हल्का सा अंधेरा होते ही गणेशी ने अपनी बकरी को अपने साथ लिया और उसे लेकर चरण सिंह की बकरी के स्थान पर बांध आया। इसके अलावा वह चरण सिंह की बकरी को खोलकर अपने घर पर बांध आया। अंधेरा बढ़ने के बाद वह अपने काम से पास के एक गांव चला गया। तो जैसे ही रात में हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है, क्या करता है गणेशी, अपनी बकरी को तो ले जाकर चरण सिंह के वहां पर बांध देता है जहां पर वो बकरी बांधता था, और उसकी बकरी को खोलकर अपने घर पर बांध देता है। तो और फिर वो अपने काम के लिए गांव चला जाता है। देर रात को मौका देखकर चरण सिंह अपने हाथ में विष मिले आटे की गोलियां लेकर गणेशी की बकरी को खिलाने चल पड़ा। चोरों की तरह वह गणेशी के घर में घुसा। तो जैसे ही उसे मौका मिलता है, क्या करता है, वो गणेशी के घर में घुस जाता है उसके बकरी को जहर मिला आटे की गोलियां खिलाने के लिए। उसने देखा कि बकरी एक कोने में बैठी जुगाली कर रही है। अंधेरे में वह बकरी को पहचान नहीं पाया और उसने वह आटा अपने हाथों से बकरी को खिला दिया। तो बकरी बैठी बैठी जुगाली कर रही थी, यानी कि मुंह चला रही थी, जो कि गायें भैंसें भी करती हैं बच्चों, मुंह चलाती रहती है वही। तो अंधेरे में वह पहचान नहीं पाता कि ये उसकी बकरी है, गणेशी की है। वो उसे
अपने हाथों से जहर मिले आटे की गोलियां खिला देता है। अगले दिन सवेरे सवेरे उसने गणेशी के घर के सामने जमा हुए लोगों की भीड़ देखी, तो वह समझा कि गणेशी की बकरी मर गई है। तो सुबह सुबह भीड़ लगी थी गणेशी के घर के बाहर, तो वो सोचता है गणेशी की बकरी मर गई है इसलिए लोगों की भीड़ है। मगर जब उसने गणेशी के घर पर जाकर देखा तो अपनी बकरी को मरा हुआ देखकर सन्न रह गया। गणेशी की बकरी तो सकुशल खड़ी थी, और लेकिन जब वो भीड़ में जाता है और भीड़ के अंदर जाकर देखता है तो क्या देखता है कि उसकी बकरी मरी पड़ी है और जो गणेशी की बकरी है वो बिल्कुल ठीक खड़ी है उनके सामने। रात को बकरियों के अदल बदल करने की बात गणेशी ने सभी गांव वालों को बता दी। गांव वालों ने गणेशी का साथ दिया तथा चरण सिंह का मजाक बना दिया। तो गणेशी सारी बात बताता है गांव वालों को कि किस प्रकार से उसने बकरी को बदल दिया था। तो सब गणेशी का साथ देते हैं और चरण सिंह का सबके सामने मजाक बन जाता है। चरण सिंह अपने किए पर पछता रहा था और सिर धुन रहा था कि उसने गणेशी के लिए जो कुआं खोदा था उसमें खुद ही गिर पड़ा था। तो जो बच्चों चरण सिंह था उसको अपने किए का पछतावा हो रहा था, गिलानी हो रही थी कि उसने कितना गलत किया और अपने ही साथ सारा नुकसान उसको खुद ही भरना पड़ा। जो उसने गणेशी के लिए कुआं खोदा था, मतलब जो उसने जाल बिछाया था गणेशी के लिए, उसमें मैं खुद ही फंस गया था। तो बच्चों ये हमें पाठ सिखाता है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम कई बार ज्यादा चालाक बनते हैं तो हमें ही नुकसान उठाना पड़ता है। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छी प्रकार से समझकर पूर्ण कर लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: हड़पना, धोखे से लेना, इनकार, मना, जबरदस्ती, बलपूर्वक, खिलाफ, विरुद्ध, बेइज्जती, अपमान, हिफाजत, सुरक्षा, तरकीब, उपाय, अलावा, अतिरिक्त, जुगाली करना, पशुओं द्वारा दोबारा भोजन चबाना। तो बच्चों ये पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। बहुत ही झगड़ालू और धनी आदमी था गणेशी। चरण सिंह प्रधान। तो कौन था झगड़ालू? चरण सिंह। गणेशी कैसा व्यक्ति था? अमीर, गरीब, मूर्ख। तो गणेशी कैसा था? गरीब व्यक्ति था वो। चरण सिंह के खेत में घुस गई गाय, बकरी, भैंस। तो कौन घुस गई थी? बकरी। मैं इस बकरी को तेरे पास नहीं रहने दूंगा। यह किसने कहा? प्रधान ने, चरण सिंह ने। गणेशी ने तो ये कहा चरण सिंह ने। अंत में किसको पछतावा हुआ? गणेशी को, चरण सिंह को, ए व बी दोनों को। तो पछतावा हुआ था किसको? चरण सिंह को। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों हमें उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। करते हैं। चरण सिंह के पास 2 बकरियां थी। चरण सिंह ने रिक्त स्थान की कसम खाकर बकरी को अपना बताया। तो उसने किसकी कसम खाई थी? ईश्वर की, भगवान की कसम खाई थी उसने, झूठी। गांव वालों ने रिक्त स्थान का साथ दिया। तो गांव वालों ने किसका साथ दिया? गणेशी का, क्योंकि वो ईमानदार था। उसने देखा कि बकरी एक कोने में बैठी क्या कर रही है? जुगाली। जुगाली करना यानी कि कुछ मुंह में खाते रहना, मुंह चलाते रहना। चरण सिंह का सिर सबके सामने शर्म से झुक गया। तो बच्चों ये था पाठ का अभ्यास कार्य जिसको हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, सुंदर अक्षरों में करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो बच्चों ये पाठ हमें यही शिक्षा देता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा लालच करते हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।